अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या कतर में स्पॉन्सर को बिना बताए केफाला चेंज हो सकता है या नहीं। अगर आप इस वीडियो को कतर से देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि अरबी कंट्री और मिडिल ईस्ट में सबसे सेफ और अमन शांति वाला मुल्क है क्राइम रेट में। इस अपडेट को ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने पब्लिश किया है। बल्दिया में फिशरीज डिपार्टमेंट ने दोहा कॉर्निश में जहां पर मछली बेची जाती है ऐसी दुकानों में मछली के लेंथ नापने का पैमाना यानी ऐसा रूलर जिससे पता लगाया जा सकता है कि मछली कितनी बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पैमाना को मछली मार्केट में रखने और बांटने का ऐलान किया है। इस पैमाना के लगाने का मकसद ये है कि बल्दिया की तरफ से गाइडलाइन दिया जाएगा। इस पैमाना के हिसाब से जो मछली छोटी होगी उसका शिकार करना, उसको पकड़ना मना होगा। अगर वो जाल में फंस भी जाती है और वो जिंदा है तो उसको समंदर में वापस करना ज़रूरी होगा। इससे समंदर में मौजूद मछलियों का एक बैलेंस बना रहेगा। कतर में PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के 28 हेल्थ सेंटर हैं जो कि कतर में रहने वाले लोगों को बेस्ट हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने MOI और बल्दिया के साथ मिलकर मिकैनिस एरिया में जो लोग सड़कों पर दुकान लगाकर सामान बेचते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ में इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया है, जिसमें 4 ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है जो कि बिना लाइसेंस के रोड पर दुकान लगाकर अपना सामान बेच रहे थे। कतर में इस तरह का काम करना मना है। कतरी सिटीजन ने रेडियो कतर में वतनी अल हबीब प्रोग्राम में बातचीत करते हुए बताया कि उसका एक होटल था जिसमें एक खाना बनाने वाले कुक को रखा हुआ था। उस कुक ने अपने स्पॉन्सर को बिना बताए केफाला चेंज करवा लिया। उस कतरी सिटीजन ने बताया कि उसके इकामा को एक्सपायर होने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम था, जबकि उसकी एग्रीमेंट को एक्सपायर होने के लिए 1.5 साल का टाइम बाकी था। कतरी सिटीजन ने आगे बताया कि उसने कुक को फ़ोन किया तो कुक का नंबर बंद मिला। उसके बाद उसने बला हरूब लगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उस कुक ने केफाला चेंज करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। उस कतरी सिटीजन ने लेबर मिनिस्ट्री में उसके खिलाफ कंप्लेन किया लेकिन उसका कंप्लेन रिजेक्ट हो गया। उस कतरी सिटीजन को ताज्जुब होता है कि अभी एग्रीमेंट के एक्सपायर होने में बहुत टाइम बाकी है, फिर भी उसको बिना बताए उसकी परमिशन के बिना केफाला कैसे चेंज हो सकता है। उस सिटीजन ने रेडियो कतर के जरिए अपनी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि जो लोग अपनी कंपनी को धोखा दे करके केफाला चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है, कभी भी बुरा फंस सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको अभी सामने से कंपनी को रिजाइन लेटर देना पड़ता है, उसके बाद ही आप चेंज करवा सकते हैं। कतर में अभी ओपन जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। ऐसे ही 291 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है जिन्होंने ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। गल्फ़ की कंट्रीज़ में जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जल्द से जल्द सामान कस्टमर को डिलीवर करे। ऐसे में इन लोगों को गाड़ी तेज़ चलाना पड़ता है और शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। बताया जा रहा है कि दुबई में 2021 में 22 लोग ऐसे एक्सीडेंट से इन लोगों का डेथ हो गया, जबकि 253 लोग जख्मी हो गए। 2021 में बहुत सारे जगहों पर लॉकडाउन भी लगा था, लेकिन अब 2022 में लॉकडाउन अक्सर जगहों से ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में अब ऐसे एक्सीडेंट का और भी ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, हमेशा सेफ ड्राइविंग करें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।